जरूरत है भाई दमदार बनारसी जी इन पंक्तियों से कि बनारस की सुबह अवध की शाम है जिंदगी, बनारस की सुबह अवध की शाम है जिंदगी, गम और खुशी का दूसरा नाम है जिंदगी, किसी के लिए कुछ किसी के लिए कुछ, हमारे लिए सिर्फ एक मुकाम है जिंदगी, हमारे लिए सिर्फ एक मुकाम है जिंदगी। और दमदार भाई का एक भाव है पत्रकार साथियों के लिए कि मेरे दिल की कभी आवाज बन के देखो, मेरे दिल की कभी आवाज बन के देखो, मेरे हमदम मेरे दमसाज बन के देखो, मेरे हमदम मेरे दमसाज बन के देखो, और दिल में उड़ने की जो तमन्ना लिए हैं उन परिंदों की तुम आवाज बन के देखो, उन परिंदों की तुम आवाज बन के देखो। भाई दमदार बनारसी जी को सुन लीजिएगा। जो लोग जहां खड़े हैं बैठ जाइए, कम लोग हैं, माहौल दे दीजिए। अभी देश की बहुत ही प्रसिद्ध कवित्री प्रीति पांडे जी को पढ़ना है, तो एक माहौल दीजिए और दमदार बनारसी आपके समक्ष। बहुत धन्यवाद। पुनः आप सभी को प्रणाम करता हूं। मैं तो शुरू से लेके अब तक आपके बीच बोल ही रहा हूं, क्योंकि बड़ा संजीदा माहौल बना करके अकेला जी ने मुझे बुलाया। तो मैं चाहता हूं कि ये पत्रकारों का आयोजन है, कुछ संजीदा बातें ही करूं। हास्य के लिए तो हर जगह जाता ही हूं। आज अपने आंगन में खड़ा हूं तो कुछ मन की पंक्तियां रख करके आपके बीच से जाऊं, ताकि आपका आशीर्वाद और प्यार पाकर अपने घर तक लेके जा सकूं। बहुत बढ़िया अमरेंद्र भैया। भैया न जाने कब चली जाए। मैं जानता हूं बहुत लंबे वक्त से आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तालियां भी बजा बजा के आपके हाथ थक गए होंगे, लेकिन इस छोटे से रचनाकार के लिए अगर आपके मन में कहीं कोई थोड़ा सा भी प्रेम होगा और मेरे लिए भी थोड़ी सी तालियां बजा देंगे तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी कि आपका आशीर्वाद मिल गया। सुनिएगा दादा, स्वागत है। न जाने कब चली जाए, खुशी का क्या भरोसा है। न जाने कब चली जाए, खुशी का क्या भरोसा है। निभाए साथ मुश्किल में, किसी का क्या भरोसा है। बाबा बाबा न जाने कब चली जाए, बाबा खुशी का क्या भरोसा है। निभाए साथ मुश्किल में, किसी का क्या भरोसा है। चलो एक दूसरे से दूर हम शिकवे गिले कर लें, हमारी इस जरा सी जिंदगी का क्या भरोसा है। जिंदाबाद भाई। चलो एक दूसरे से दूर, बहुत शुक्रिया, सच्चाई कह दी आपने। चलो एक दूसरे से दूर हम शिकवे गिले कर लें, हमारी इस जरा सी जिंदगी का क्या भरोसा है। जैसा आज का माहौल है, तमाम चैनलों से ये कार्यक्रम लाइव भी हो रहा है। पल्लू उतर गए, ये दुपट्टे उतर गए। पल्लू उतर गए, ये दुपट्टे उतर गए। शर्मो हया के जहन से पर्दे उतर गए। पल्लू उतर गए, ये दुपट्टे उतर गए। शर्मो हया के जहन से पर्दे उतर गए। थोड़े से व्यूज पाने के चक्कर में क्या कहें, कुछ बच्चियों के जिस्म से कपड़े उतर गए। जिंदाबाद भाई दमदार। थोड़े से व्यूज बहुत बढ़िया के बात। चक्कर में क्या कहें, क्या सच्चाई कह दी आज की। कुछ बच्चियों के जिस्म से कपड़े उतर गए। बाबा बाबा सुनेगा, एक हमारी तरफ कहावत है, लोकोक्ति तो नहीं कह सकते हैं, कहावत ही है ये, कि जिसका पति या जिसका प्रेमी अपनी प्रेमिका या पत्नी से ज्यादा प्रेम करता है, उसके हाथों की मेहंदी बहुत ज्यादा चढ़ती है। हमारे यहाँ कही जाती है ये बात। इस बात को ध्यान में रखे 4 मिसरे दे रहा हूँ। स्वागत है, स्वागत है। कि सूखे में आसमान पे बदली नहीं चढ़ी। सूखे में, आसाराम जी, सूखे में आसमान पे बदली नहीं चढ़ी, मेरे हृदय के फूल पे तितली नहीं चढ़ी। सूखे में आसमान पे बदली नहीं चढ़ी, रंगत मेरे रकीब की जल्दी नहीं चढ़ी। बाबा गाढ़ा था खून मेरी मोहब्बत का, इसलिए शादी में उसके हाथ की मेहंदी नहीं चढ़ी। बाबा बाबा क्या गाढ़ा था खून मेरी मोहब्बत का, इसलिए शादी में उसके हाथ की मेहंदी नहीं चढ़ी। 2-4 पंक्तियां मैं भगवान राम को समर्पित करता हूं और अपना काव्य पाठ यही समाप्त करता हूं। प्रतिनिधि के तौर पे
कवि सम्मेलन की तरफ से एक नुमाइंदगी करते हुए रख दूं, अपनी बात फिर रखता हूं ताकि प्रीति पांडे को भी आप सुन लें। समय का भी ध्यान रखना है। मेरे साथ एक जय घोष में शामिल होइएगा। स्वागत है। भगवान राम हम सभी के आराध्य हैं मित्रों, कि हृदय जो हो पतित पावन सदा निष्काम की जय हो। अगर जितने लोग बैठे हैं मेरे साथ धीरे से भी बोल देंगे जय हो तो बड़ा आनंद आ जाएगा। आपकी भावनाएं प्रभु श्री राम तक पहुंचे। हृदय जो हो पतित पावन सदा निष्काम की जय हो, जिसे लिखने से पत्थर तैरते उस नाम की जय हो। हृदय जो हो पतित पावन सदा निष्काम की जय हो, जिसे लिखने से पत्थर तैरते उस नाम की जय हो। जहां खेले मेरे भगवन अयोध्या धाम की जय हो। हमारे राष्ट्र के नायक प्रभु श्री राम की जय हो। मित्रों, ऐसा लगता है जैसे भगवान श्री राम पे किसी एक पार्टी ने कब्जा कर लिया है। नहीं होना चाहिए। प्रभु श्री राम हर दल के हैं, हर दिल के हैं, हर जाति के हैं, हर धर्म के हैं, क्योंकि हमारे राष्ट्र के नायक हैं। संविधान में भी राम दरबार की फोटो पहले लगाई गई है, इसलिए हमारे राष्ट्र के नायक मैं भगवान राम को मानता हूं। राम कौन है? आप विभीषण को देखिए, आप सुग्रीव को देखिए, दोनों अपने भाइयों के द्वारा धुतकारे गए, भगवान के पास शरणागत बनकर गए, लेकिन भगवान ने उन्हें सीने से लगा करके मित्र का औहदा दिया और मित्र बनने के बाद उनकी जिंदगी बदल दी। मित्र ऐसा होना चाहिए। मित्र कैसा? भगवान राम के जैसा। शत्रु कैसा? भगवान राम के जैसा। जब रावण को बाण लग गया और मृत्यु शैया पर था, तब भी भगवान राम ने लक्ष्मण को आदेश दिया कि जाओ और इससे ज्ञान प्राप्त करो। ये बहुत विद्वान व्यक्ति है। ये शत्रु, सोचिए, शत्रु का भी आदर करने वाला राम जैसा शत्रु हो तो सीधे स्वर्ग नसीब होता है। भैया मैं सुनाता हूँ एक छंद मेरे मन के करीब है कि माँ पिता का मान रख काट लिए वनवास, ऐसे संस्कारियों का चित्र पूजते हैं हम। बाबा बाबा आदरणीय, मैं आपको नमस्कार करता हूं। भाई साहब नीले कुर्ते में बैठे हैं, प्रणाम करता हूं। मैं जानता हूं कि प्रशासनिक पद बहुत बड़ा होता है, लेकिन जब मैं खड़ा हूं तो मैं कवि के रूप में हूं। मैं सबसे बड़ा हूं, कवि बड़ा है यहाँ, आप मुझे सुने। मैं प्रणाम से निवेदित करते हुए कहता हूं, मैं वाल्मीकि का वंशज हूं। मेरा नाम विजेंद्र मिश्र है, काशी में रहता हूं और आपके समक्ष खड़ा हूं। आपने मुझे बुलाया है, इसलिए मैं वाल्मीकि के वंशज होने के नाते बड़ा हूं। आप 2 मिनट सुने, ये निवेदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करने जा रहा हूं। मुझे कवि सम्मेलन में अगर आप कह ही रहे हैं तो आप अपने आयोजन को ऊंचाई दें, खराब ना करें। प्रणाम करता हूं, सुनिएगा। राम कौन? माँ पिता का मान रख काट लिए वनवास, ऐसे संस्कारियों का चित्र पूजते हैं हम। हम क्या पूजा करते हैं सर? माँ पिता का मान रख काट लिए वनवास, ऐसे संस्कारियों का चित्र पूजते हैं हम। मित्र को दिलाया हर खोया हुआ स्वाभिमान, मित्रता निभाने वाला मित्र पूजते हैं। मित्र को दिलाया हर खोया हुआ स्वाभिमान, मित्रता निभाने वाला मित्र पूजते हैं हम। नारी अस्मिता के लिए युद्ध किए रावण से, ऐसी उच्च भावना पवित्र पूजते हैं हम। लाज मर्यादा की बचाई पुरुषोत्तम ने, राम नहीं राम का चरित्र पूजते। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने भाई दिलदार जी, जिंदाबाद जिंदाबाद। राम का चरित्र पूजते हैं हम, चरित्र को पूजने वाले लोग हैं। और भगवान राम का मंदिर बना, मुझे तो बहुत प्रसन्नता हुई, जिसे नहीं हुई वो अपना जाने। सबको निमंत्रण भेजा गया, कुछ लोगों ने स्वीकार किया, कुछ विपक्ष के ऐसे लोग भी थे जिन्होंने बड़े ही अदब के साथ कहा कि हम बाद में जाएंगे, लेकिन कुछ लोगों ने सीधे नकार दिया कि हम नहीं जाएंगे। मैं ऐसे लोगों को गाली नहीं देता, मैं कवि हूं, मैं किसी को गाली नहीं देता। मैं अपने कविता के माध्यम से 4 पंक्तियां जोड़ता हूं कि भगवान राम तो सबके पूजनीय हैं, फिर ये नफरत क्यों? और सिर्फ सियासी कारणों से नफरत नहीं, साथ खड़े हो जाओ। हम सभी भारतवासी एक हैं, साथ खड़े हो जाओ, सबकी आंख के तारे हो जाओ। एसडीएम साहब और साहिबा, अगर बात पसंद आ जाए तो आपका भी आशीर्वाद चाहता हूं। साथ खड़े हो जाओ, सबकी आंख के तारे हो जाओ, राम नाम आधार बना लो,
राम दुलारे हो जाओ, और सिर्फ सियासी बातें करना वोट की खातिर ठीक नहीं। राम से नफरत करने वालों, राम को प्यारे हो जाओ। बाबा 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 बढ़िया बढ़िया। भगवान राम तो सबको प्यार करते हैं, बहुत सलीके और से। जो उनको प्यारा हो गया वो तो जीवन में हर सुख पा गया, ऐसा मान के चलिए। मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है, वो आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। इस समय मातृ शक्ति के रूप में मात्र एक शक्ति बैठी हुई है नीचे, और दो ऊपर मंच पर विराजमान है। ये दोनों नारी शक्तियां हैं, और इन तीनों के चरणों में एक छोटी सी रचना रखता हूं। स्वागत। मैं अपनी माँ को अम्मा कह के बुलाता हूँ। आप में से भी बहुत सारे लोग अम्मा कहते होंगे। माँ को पुकारे जाने वाला हर एक शब्द ईश्वर के आराधना की आरती मानी जाती है। इसलिए माँ क्या है आप जानते हैं, हमारे घरों की परंपरा है कि हम जब घर से बाहर जाते हैं तो माँ के पांव छू के निकलते हैं, और ये हो ही नहीं सकता कि माँ आशीर्वाद के साथ साथ 2-4 रुपए हाथ में न रख देती हो। सुनिएगा कि उसे मैं खुश नजर आऊं तो वो भी मुस्कुराती है, उसे मैं खुश नजर आऊं तो वो भी मुस्कुराती है। मुझे मायूस देखे अपनी सुध-बुध भूल जाती है। सफर पर आज भी मैं दूर जब घर से निकलता हूँ, मेरी अम्मा मोहब्बत से दही चीनी खिलाती है। क्या कहने भाई। सफर पर आज भी मैं दूर जब घर से निकलता हूँ, मेरी अम्मा मोहब्बत से दही चीनी खिलाती है। सर कोई भी इलाज, कोई भी डॉक्टर इतना त्वरित प्रभाव नहीं देता जितना त्वरित माँ का आशीर्वाद लगता है। अमरेंद्र भैया, भाप जाती मुश्किलों में हूं तो घबराती है माँ। प्रीति, भाप जाती मुश्किलों में हूं तो घबराती है माँ। हाल हरदम पूछती है, पास बैठाती है माँ। भाप जाती मुश्किलों में हूं तो घबराती है माँ। हाल हरदम पूछती है, पास बैठाती है माँ। दर्द छू मंतर हो जाता, भूल जाता हूँ थकन, जब कभी भी प्यार से सिर मेरा सहलाती है माँ। वाह वाह, जिंदाबाद भाई। दर्द छू मंतर हो जाता। मैं बहुत प्रणाम करता हूँ मित्रों। माँ क्या है ये जानना हो तो 2 किलो की ईंट अपने पेट पे बांध लेना, आधे घंटे में औकात का पता चल जाएगा। यहाँ 9 महीने तक पेट में रखती है आपको। आप सोचिए, डॉक्टर भी कहते हैं 206 हड्डियां टूटने का दर्द सहकर जन्म देती है जब कोई पुरुष दम तोड़ देता है, लेकिन 9 महीने पेट में रखती है, सहलाती है माँ। 9 महीने पेट में रखती है, सहलाती है माँ। दर्द सहकर जन्म देती, फिर भी मुस्काती है माँ। इससे बढ़कर प्रेम की क्या कल्पना हो पाएगी। चोट अगर बच्चे को लग जाए मचल जाती है माँ। क्या कहने भाई, जिंदाबाद। कल्पना, प्रणाम करता हूँ। बहुत बढ़िया। चोट कर बच्चे को लग जाए मचल जाती है माँ। शब्द जब निकले ज़बां से, याद करना क्या कहा। शब्द जब निकले, मुझे इनका ध्यान नहीं है, मुझे आपका ध्यान है। शब्द जब निकले ज़बां से, याद करना क्या कहा। राम या रहमान, ईसा या कलंदर ना कहा। इससे अंदाजा लगाओ माँ का तुम रुतबा जरा बोलना सीखा तो हमने सबसे क्या पहले कहने भाई, जिंदाबाद। बाबा बाबा, माँ का तुम रुतबा जरा बोलना सीखा तो हमने सबसे पहले माँ कहा। या अग्रिम पंक्ति में जितने लोग बैठे हैं, मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ, आप हगीज पहनकर बड़ी होने वाली पीढ़ियों में नहीं हैं, इसलिए इन पंक्तियों का मोल आप ज्यादा समझेंगे। ये मान के आपके चरणों में पंक्तियां देता हूँ। बात सही लगे तो एक भी हाथ खामोश न लगे। माँ से ही जीवन मिला बिहारी भाई, माँ से ही जीवन मिला। आंखें मिली, ज्योति मिली, दूध पाया माँ से ही, और माँ से ही रोटी मिली। बाबा बाबा, माँ से ही जीवन मिला, आंखें मिली, ज्योति मिली, दूध पाया माँ से ही, और माँ से ही रोटी मिली। घूमते नंगे बदन गर माँ नहीं ढकती ये तन, माँ ने पल्लू फाड़ कर बांधा तो लंगोटी मिली। घूमते नंगे, बहुत प्रणाम करता हूँ आपको, बहुत प्रणाम करता हूँ। वाह वाह, घूमते, वाह भैया, बहुत अच्छा, शानदार भैया। घूमते नंगे बदन गर माँ नहीं ढकती ये तन, माँ ने पल्लू फाड़ कर बांधा तो लंगोटी मिली। थाम कर उंगली हमें चलना भी सिखलाती है माँ। संस्कारों का समर्पित
भाव बतलाती है माँ। नींद आती जब भी मीठी लोरियां गाती है माँ, बंद आंखों से भी हमको बस नजर आती है माँ। जिंदाबाद भाई, बंद आंखों से भी हमको बस नजर आती है माँ। ये जितनी महिलाएं हैं, आप माँ हैं अगर तो आप सोच के बताइएगा कि उम्र का हिस्सा दिया औलाद को हंसते हुए, वक्त उसको कब मिला खुद के संवरने के लिए। उम्र का हिस्सा दिया औलाद को हंसते हुए, वक्त भैया प्रणाम करता हूँ। कवि भावनात्मक होता है, भावनाओं में बह के मैंने कुछ कह दिया हो दिल में न रखिएगा, प्रणाम करता हूँ आपको। आप हमारे लिए पूजनीय हैं क्योंकि आप सुनने बैठे हैं, इसलिए आप बड़े हैं। उम्र का हिस्सा दिया औलाद को हंसते हुए, वक्त उसको कब मिला खुद के संवरने के लिए। माँ की ममता का भला क्या मोल दे सकता कोई, खुद रही भूखी हमारा पेट भरने के लिए। बाबा बाबा, माँ की ममता का भला क्या मोल दे। सर आप तो पत्रकार हैं, ये कहीं से मैंने अखबार में ये घटना पढ़ी थी 5-6 साल पहले। रविंद्रपुरी के एक फ्लैट में अमरेंद्र भाई, एक फ्लैट में बदबू आ रही थी फ्लैट से, उसका दरवाजा तोड़ा गया और दरवाजा तोड़ा गया तो एक बुढ़िया की आधी सड़ी हुई लाश बाहर निकाली गई। ऐसा नहीं था कि उसका कोई नहीं था, उसके 2 बच्चे थे, दोनों विदेश में सेटल थे। इससे अच्छा ये होता कि वो निसंतान रहती, कम से कम समय से उसका दाह संस्कार हो जाता। मैं एक सवाल उठाता हूँ, माँ ने हमको दी ये दुनिया और दुनिया की खुशी। आदरणीय पांडे जी, आपके माध्यम से सवाल जाए मेरा, माँ ने हमको दी ये दुनिया और दुनिया की खुशी, इसके बदले में उसे बेटों ने आखिर क्या दिया? क्या दिया? माँ ने हमको दी ये दुनिया और दुनिया की खुशी, इसके बदले में उसे बेटों ने आखिर क्या दिया? जब बुढ़ापे में सहारे की जरूरत आ पड़ी, एक कोने कोठरी में छोड़कर टरका दिया। और हम मदर्स डे मनाते हैं। इन जाहिलों को कौन बताए, मदर्स डे पश्चिम की संस्कृति सभ्यता है, जहां शादियां 1 महीने या 1 हफ्ते तक चलती हैं, वहां एक बच्चा अपनी ओरिजिनल माँ के साथ पूरा 1 दिन बिता सके, इसलिए उनके यहाँ 1 दिन का मदर्स डे होता है। हमारे यहाँ हर दिन माँ को समर्पित होता है, बल्कि छुट्टियों में तो माँ की ड्यूटी डबल हो जाती है साहब। मैं ये जो वो जाहिल प्रवृत्ति के लोग हैं, जो लंबी चौड़ी पोस्ट डालते हैं, जो फेसबुकिया प्यार निभाते हैं कि एक दिन माँ के आशीर्वाद के छाये में उनके घरों की स्थिति अगर सच बोल दिया हो, तो मैं चाहता हूँ इस छोटे से कवि को आपका पूरा आशीर्वाद मिले। भैया सुनिएगा, अपने उपकारों की गठरी आप ही ढोती मिली। सर जानते हैं, जब तक हम बाप न बने हमें एहसास नहीं होता हमारे बाप ने हमारे लिए कितना प्यार दिखाया है, कितनी मेहनत की है, कितना बलिदान दिया है। दिल कहाँ काबू में रहता है जमा होने के बाद, इश्क परवाने ने सीखा है धुआं होने के बाद। एक पिता का प्यार क्या है अपने बच्चों के लिए, अब समझ आया है मुझको बागबा होने के बाद। हम उसी तरह सर आदरणीय चंद्रा जी, तब तक हम नहीं समझ पाते कि हमारी माँ ने हमारे लिए कितना त्याग किया है, जब तक अपने बच्चों की परवरिश करती हुई अपनी पत्नी को नहीं देख लेते। आदरणीय बताइएगा, उम्र का हिस्सा दिया औलाद को, अपने उपकारों की गठरी आप ही धोती मिली, आंसुओं से कोख के धब्बों को वो धोती मिली। मदर्स डे पर फेसबुकिया प्यार दिखलाते हैं जो उनकी माँ वृद्धाश्रमों के गेट पर रोती। वाह 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 वाह, जिंदाबाद भाई, दमदार भाई, क्या बात कह दी। सलाम करता हूँ, बहुत सच्चाई। मदर्स डे पर फेसबुकिया प्यार दिखलाते हैं जो उनकी माँ वृद्धाश्रमों के गेट पर रोती मिली। इसलिए मैं अपनी पीढ़ी से, वर्तमान पीढ़ी से और बाद की पीढ़ी से यह आग्रह करना चाहता हूँ, है नौका संस्कारों का ये उल्टा मोड़ मत देना, कभी मझधार में पतवार अपने छोड़ मत देना, बुढ़ापे में निभाओ साथ, जिनका ये भरोसा है उन्हीं माँ बाप का तुम ये भरोसा तोड़ मत देना। बाबा, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।